हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। आज हम मैथ्स 2 के चैप्टर 1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, जिसके प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। बट स्टूडेंट, मैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा होगा रे क्या होता है। एक लाइन के आगे और पीछे जब ऐसे एरो पुट करते हैं, यानी ये क्या बताता है कि लाइन कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। इसे हम कहते हैं लाइन। इट इज़ नॉट अ रे, इट इज़ अ लाइन। ठीक है, और लाइन सेगमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। अगर इसी तरीके से किसी लाइन पर दो एरो की जगह दो सेगमेंट दो पॉइंट लगा दूं तो ये दोनों पॉइंट क्या बोलते हैं कि ये लाइन यहाँ पर आकर स्टॉप हो रही है और ये लाइन यहाँ पे आकर स्टॉप हो रही है, तो ये हमें क्या कहलाएगा? सेगमेंट। ठीक है बेटा, लाइन आपको पता चल गया है, एरो लगा होता है। सेगमेंट में आपको दो डॉट लगे हैं, दोनों साइड में डॉट लगे होंगे, लेकिन एक आखिरी में जो ऐसा आएगा ये दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे एक पॉइंट पर डॉट लगाएगा, यानी यहाँ पर लाइन ये ओरिजिन पॉइंट होगा लाइन का, और एक कंटिन्यू किसी वन डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रे। आपने पढ़ा होगा रे, लाइन, सेगमेंट, ये तीनों को आपको ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ पाए तो प्रैक्टिस सेट में आपको दिक्कत होगी। लाइन सेगमेंट में एरो होता है, सेगमेंट में दो ओरिजिन पॉइंट होगा, एक ओरिजिन पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक एंडलेस होगा, वो कंटिन्यू किसी वन डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो आइए अब हम अपने इस सेशन की यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको कहता है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू द फिगर। आपको इस फिगर को देखना है और पूछे गए सारे प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन कम, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। अब रे बोला है, रे में आप जानते हैं एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक एंडलेस होगा। तो आरपी कहाँ है बेटा? आरपी, यानी इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, है ना। आर मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया और पी मेरा दूसरी तरफ जाने वाला एरो। आर पी ये रे है, तो आप इमेजिन कर लो आर पी इज़ अ रे, एक एंड पॉइंट एक एंडलेस। अब उसका मुझे अपोजिट रे लिखना बेटा। किसका? आर पी का अपोजिट। अब आर पी का अपोजिट यानी कि इस तरफ का। तो दो पॉसिबिलिटी है, आप ये बोल सकते हो रे आर एस और रे आर टी। करेक्ट। देखो आर एस आर पी के अपोजिट में है, आर टी भी आर पी के अपोजिट में है। इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। अब आपको ये इंटरसेक्शन का मतलब समझना होगा। इंटरसेक्शन सेट मतलब बेटा कॉमन पॉइंट। आप ऐसा मुझे पॉइंट बताइए जो पी क्यू और आर पी दोनों में कॉमन हो। जैसे देखो रे पी क्यू कहाँ है इंटरसेक्शन का। चलो मैं पहले आपको इंटरसेक्शन सेट समझाता हूँ। इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक ए सेट लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 ये मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं, और यहाँ पर एक दूसरा सेट लिखा है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ बेटा, हाँ ये आंसर नहीं है। आंसर मैं जो लिखूँगा एंड में, वो पहले आप समझिए कि ये इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। बी का मैंने लिखा है कि प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का। इसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों का कॉमन पॉइंट।
तो ए में देखो, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, तो 2 कॉमन पॉइंट हुआ। ए में 3 है, बी वाले सेट में भी 3 है, तो 3 भी कॉमन पॉइंट हुआ। उसी तरीके से 5 ए में भी है और 5 बी में भी है। तो 2 3 5 ये मेरे इंटरसेक्शन सेट कहलाएंगे। ठीक है, ये मेरा इंटरसेक्शन सेट 2 3 5 होगा, क्योंकि 2 3 5 ही ऐसा नंबर है जो बी के भी पास है और ए के भी पास है। 1 और 4 नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो बी के पास नहीं है। ओके, तो चलो इसी तरीके से अब आप पी क्यू की तरफ देखो। पी क्यू देखो, ये सेगमेंट है, 2 पॉइंट पे बात कर रहा है। दूसरा है आर पी। आर पी कहाँ है बेटा? ये आर पी। तो पी क्यू और आर पी में क्या कॉमन है? पी है ना, यहीं पर देख लो ना, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है। तो हमें इंटरसेक्शन में कभी भी कॉमन पॉइंट लिखना होता है। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया? आंसर पी। तो आप अब यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, ये आपका आंसर होगा पॉइंट पी। आप रे पी क्यू भी लिख सकते हो बेटा। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो आर पी भी रे है, तो आर पी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी क्यू भी रे है, वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पी क्यू जो है वो पी क्यू वाले में भी आएगा और पी क्यू जो है वो आर क्यू वाले में भी आएगा। वो दोनों के लिए हो सकता है। तो इसका एक और आंसर हो सकता है रे पी क्यू। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राइट द यूनियन सेट। अब यूनियन सेट क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ऑल टुगेदर, सारा एक साथ। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन टर्म लिखते हैं, लेकिन यूनियन में ऑल। जैसे मैंने ए का सेट लिखा, ए में 1 2 3 है और बी में 4 5 है। तो जब मैं ए यूनियन बी लिखूँगा तो इसमें 1 2 3 4 5 सारे नंबर आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं यूनियन सेट, इसे हम कहते हैं यूनियन सेट। उसी तरीके से अब यहाँ पे कौन सा 2 है? पी क्यू। तो पी क्यू आपका ये रहा, और फिर क्यू आर। क्यू आर कहाँ है आपका? क्यू आर ये रहा। तो मुझे टोटल पूरा लिखना है, तो क्या लिखेंगे? आर पी क्यू, तीनों आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट आर क्यू लिख देता हूँ। मैं इसका आंसर रे आर क्यू लिख देता हूँ। देखो ना बेटा, आर क्यू में आर पी क्यू पूरा आ गया, दोनों के पॉइंट आ गए आर क्यू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? ध्यान देना बेटा। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए, ए में कुछ एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5, और बी मैंने लिखा प्राइम नंबर 2 3 5। तो किसके एलिमेंट आपको कहाँ मिल रहे हैं? तो आप देखोगे बी के जो एलिमेंट है 2 3 5 वो ए में मिल रहे हैं। द आंसर इज यस, 2 3 5 हैं। मतलब जितना भी नंबर बी के पास है वो सारा का सारा नंबर ए के भी पास है, लेकिन जो ए के पास है यानी 1 और 4, क्या वो बी के पास है? द आंसर इज नो, है ना बेटा। ए के पास देखो 1 और 4, ये दो ऐसे टर्म हैं जो बी के पास नहीं है, ए के पास हैं। तो इसमें डोमिनेटिंग कौन होगा? ज़्यादा किसके पास है? ए के पास। तो ए तो कभी बी का सबसेट बनेगा नहीं। सबसेट का मतलब जिसके पास कम होगा। तो यहाँ कम किसके पास है? बी के पास है। तो आप बोल सकते हो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के पास कम है बेटा, ए के पास ज़्यादा है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर हमको क्यू आर देखना है। क्यू आर कहाँ है बेटा? देखो क्यू आर, क्यू आर। तो क्यू आर एक ऐसा सेट है, कैसा सेट है? स्टेट द रे विच इज़ क्यू आर इज़ अ विच सेगमेंट क्यू आर इज़ अ सबसेट। आप मुझे एक ऐसे रे का नाम बताइए जिसका क्यू आर सबसेट हो, यानी क्यू आर सबसेट है। जैसे ए और बी में कौन है? बी सबसेट हुआ ना बेटा, तो वैसे क्यू आर सबसेट है।
तो आप मुझे ऐसा कोई रे बताओ इस पूरे लाइन में से जिसका क्यू आर सबसेट हो। तो यानी क्यू आर छोटा सा ही सेगमेंट होगा, है ना। अब इसका मुझे बड़ा सेगमेंट बताना है, तो आप क्या ले सकते हो, टी क्यू पूरा ही ले लो, है ना। जैसे देखो ए के पास ज़्यादा रहना चाहिए, उसी तरीके से आप जो सेगमेंट बताओगे उसमें ज़्यादा पॉइंट आने चाहिए, तो टी क्यू ले लो, है ना। तो टी क्यू का आर क्यू सबसेट हो जाएगा, या तो एस क्यू ले सकते हो, है ना। एस क्यू में भी एस आर पी क्यू ज़्यादा टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ आंसर का पॉसिबिलिटी क्या होगा आपका, एक तो रे आप टी क्यू ले सकते हो और रे एस क्यू भी आप ले सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दो तो पॉसिबिलिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। मतलब आप ऐसे रे का नाम बताइए, वो दोनों रे आपस में अपोजिट होना चाहिए पहली चीज़, और दोनों में आर एज अ एंड पॉइंट होना चाहिए दोनों के लिए। तो हम आर से ही शुरू कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में ले जाओ रे आर पी एंड दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओ रे आर एस। सिंपल। और भी पॉसिबिलिटी है बेटा, और भी है, बड़ा भी ले सकते हो आर क्यू एंड दूसरा रे आर टी, है ना। देखो आर आर दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट भी है दोनों में आर आर, और ये दोनों आपस में अपोजिट भी है। आर क्यू आर टी से अपोजिट है, आर क्यू इस राइट साइड में है, आर टी लेफ्ट में है। उसी तरीके से आर पी राइट साइड में है, आर एस लेफ्ट साइड में है। इस तरीके से आपको करना है। अगला, राइट एनी टू रे। अब यहाँ पे बोला है 2 रे लिखना है, इसमें से तो कोई एक लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 रे का नाम लिखना है विथ अ कॉमन एंड पॉइंट एस। सेम इसी के तरह इसमें कॉमन एंड पॉइंट क्या था, आर। इसमें क्या बेटा, कॉमन एस होना चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं अपोजिट वर्ड नहीं यूज़ किया है, तो आप कोई भी 2 उठा लो ना, बस एस एंड कॉमन होना चाहिए। एक एस आर ले लो, एक एस टी ले लो, या तो एस आर एस पी एस आर एस क्यू, कुछ भी ले सकते हो यार। ये तो 2 मांग रहा है बेचारा, हमारे पास तो कितने सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। सॉरी, रे आर एस ना बेटा, या एस आर, सॉरी रे एस आर, रे एस पी, रे पी क्यू, रे एस टी, वी हैव एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे, कोई टेंशन वाली बात। तो कोई भी 2 आप इसमें से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो इसमें क्या कहता है, राइट द इंटरसेक्शन सेट। अब देखो अगेन इंटरसेक्शन आ गया, जो पहले किया था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में ही हो। एस पी और एस टी, अरे एस ही मिल गया, देखो ना, एस पी एस टी में एस कॉमन आ रहा है, एस पी इधर गया और एस टी इधर गया, एस दोनों के लिए कॉमन है, तो आप लिखो पॉइंट एस, हो गया। एस इज़ द कॉमन पॉइंट, एस इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर। यह आपको एक नंबर लाइन दिया गया है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। तो आप सबसे पहले बी ढूंढिए, यहाँ पर कहाँ है, ये देखो ये रहा। अब क्या पूछ रहा है, स्टेट द पॉइंट, आपको पॉइंट का नाम बताना है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो पी से। तो बी से इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल समान दूरी पर हो। तो यहाँ से देखो एक पॉइंट छोड़ दो, यहाँ पे सी मिल गया, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ए मिल जाएगा। तो यानी आपको 2 पॉसिबिलिटी है ना, पॉइंट सी और पॉइंट ए। ये 2 ऐसे पॉइंट है जो बी से इक्वी डिस्टेंस पर है। और भी है बेटा, डी भी है, तो यहाँ पर फिर से पी भी है
है ना। तो आपको बोला स्ट्रेट द पॉइंट, तो आप लिख सकते हो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा पॉइंट है, बी से डी भी है ना बेटा। अच्छा देखो बी से 1 2 3 4 इधर पे आओ, यहाँ से देखो अभी 1 2 3 4 पी भी है, यानी कि पॉइंट डी एंड पॉइंट पी ये भी इसके समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम नंबर लाइन मैंने लिख रखा है, आइए। राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट, पेयर अब आपको जोड़े में लिखना है, पेयर बनाना है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, जो कि क्यू से समान दूरी पर हो। तो देखो एक तो आपका हो गया क्यू से यू एक यूनिट पर है, क्यू से एल भी एक यूनिट पर है, तो पॉइंट यू एंड पॉइंट एल, ये पहला हो गया। दूसरा क्यू से आर दो यूनिट पर है, देखो 1 2, यहाँ से 1 2, यानी कि पॉइंट आर एंड पॉइंट पी, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द डिस्टेंस यू वी, डिस्टेंस पी सी, डिस्टेंस बिटवीन वी बी एंड यू एल। इस कोऑर्डिनेट, ये नंबर पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इन्हीं कोऑर्डिनेट की मदद से आपको सारे डिस्टेंस ढूंढने हैं। और आप जानते हैं हर डिस्टेंस ढूंढने के लिए आपको ग्रेटर नंबर पहले लिखना होगा, उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। तो आइए करते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन यू वी पहले ढूंढने के लिए मुझे यू और वी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पर नहीं दिया है, तो 4 के बाद क्या आएगा -5, आप -5 कंसिडर कर लो। और वी का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या आएगा, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 बड़ा है या -5 बेटा, 5 बड़ा है या -5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 पहले आ जाएगा। 5 -5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 - 5 इज इक्वल टू आंसर आएगा आपका 10। अब आप चाहो तो v से इस u के बीच का यूनिट काउंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं v से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखा आंसर 10। नेक्स्ट pc के लिए, पीसी के लिए देखो p का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर -2, c का कितना है बेटा 4, -2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 पहले आएगा, 4 - -2, सो माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 द आंसर इज 6। आप चाहो तो काउंट करो c से ना, 1 2 3 4 5 6, सो c से p की जो दूरी है वो 6 यूनिट है। नेक्स्ट v का कोऑर्डिनेट है 5, b का कोऑर्डिनेट है 2, 5 बड़ा या 2, 5, तो 5 विल कम फर्स्ट, 5 - 2 आंसर इज 3। लास्ट u यहाँ है, l यहाँ है, l का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, 2 4 के बीच में क्या यूनिट हो सकता है, क्या नंबर आएगा, 3, -3, तो -3 बड़ा है या -5 बड़ा है ul में, मैंने देखो हर बार कहा है बेटा नेगेटिव टर्म में छोटा बड़ा हो जाता है, यानी -3 पहले आ जाएगा, -5, -3 माइनस प्लस माइनस द आंसर इज 2। आप यहाँ से काउंट कर सकते हो यूएल के बीच में 1 2। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 ख़त्म होता है। घर पे आज मैं घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।